हेलो विद्यार्थियों, आज हम मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। हम सभी लोग उपभोक्ता हैं। हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं। वस्तु का उपभोग करते हैं तो वस्तुओं की क्रय करने जाते हैं, और जो हम वस्तु को क्रय करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं एक निश्चित समय में, वो हमारी अर्थशास्त्र में मांग कहलाती है। तो जो हमारी मांग है, उपभोक्ता की जो मांग है, या हम यह बोल सकते हैं क्रेता और विक्रेता। विक्रेता वो होते हैं जो वस्तुओं को विक्रय करते हैं बाजार में, और क्रेता वो होते हैं जो क्रय करते हैं। उपभोक्ता ही बाद में क्रेता बनता है। तो क्रेता द्वारा वस्तुओं की बाजार में मांग की जाती है। तो बाजार में कौन कौन से तत्व होते हैं जो उसकी मांग को निर्धारित करते हैं। किसी वस्तु की मांग कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो चक्र होता है कम ज़्यादा का या स्थिर का, उसको कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। तो मांग के निर्धारित करने वाले तत्वों में पहला है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अधिकांश परीक्षा में आता है। पहला इसमें है वस्तु की कीमत। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वस्तु की मांग को, वो वस्तु की कीमत है। सबसे ज़्यादा मांग को प्रभावित करने वाला तत्व वस्तु की कीमत है। यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग ज़्यादा होगी, और यदि वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी मांग कम होगी। अन्य बातें समान रहती है, ये जनरल चीज़ है। दूसरी चीज़ है उपभोक्ताओं की आय। हम सभी उपभोक्ता हैं। यदि वस्तु की कीमत स्थिर है, उसकी कीमत कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि हमारी उपभोक्ता की आय अधिक हो गई, हमारी आय अधिक हो गई, तो हम अधिक क्रय करेंगे वस्तुओं को और हमारी मांग बढ़ जाएगी। यदि हमारी आय कम हो गई तो हम वस्तुओं को कम क्रय करेंगे और हमारी मांग कम हो जाएगी। तीसरा तत्व है जलवायु। मांग को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक है उस वहाँ की जलवायु। जैसे यदि जलवायु ठंडी है तो गर्म कपड़ों की मांग अधिक होगी। ठंडे प्रदेशों में गर्म कपड़ों की मांग अधिक होती है। गर्म प्रदेशों में अधिक गर्मी में ठंडे कपड़ों की मांग अधिक होती है। बारिश के दिनों में छाते की मांग अधिक होगी। तो जैसी जलवायु होगी वैसे ही उपभोक्ताओं की मांग होगी और वैसे उत्पादन होता है। चौथा है सरकार की नीति। हर प्रदेश की सरकार की अपनी अपनी नीतियाँ होती है। सरकार की नीति में यदि सरकार अधिक कर लगाती है तो वस्तुओं पर यदि वो कर लगाती है, टैक्स लगाती है, अप्रत्यक्ष कर अधिक लगाती है, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी और उसकी मांग कम हो जाएगी। और यदि सरकार उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन देती है, व्यक्तियों की उससे आय बढ़ती है, तो आय बढ़ने से उसकी मांग अधिक हो जाएगी। तो सरकार की नीति भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। पांचवी बात है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना है तो जो ग्राहक होता है या जो उपभोक्ता होता है या क्रेता होता है, उस वस्तु को अभी क्रय करेगा भले ही उसकी कीमत अधिक है। जैसे कोई व्यक्ति से उसको सोना लेना है, सोने की कीमत हमेशा अधिक रहती है। ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमत और बढ़ जाएगी सोने की, तो वो अधिक कीमत पे भी वस्तु को क्रय कर लेगा। तो भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की संभावना होने पे भी मांग को प्रभावित करती है। छठवां उपभोक्ताओं की रुचि। वर्तमान में उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, ये सबसे ज्यादा मांग को प्रभावित करती है। मान लो उपभोक्ताओं की रुचि किसी चीज में कम हो गई है तो मांग कम हो जाएगी। फैशन बदल गया है, जिस चीज का अधिक फैशन है उसकी मांग अधिक हो जाएगी। जैसे कोई उपभोक्ता चाय की जगह अब कॉफी का उपयोग अधिक करने लग गए हैं, तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, चाय की मांग कम हो जाएगी और कॉफी का उत्पादन भी बढ़ेगा। अगला पॉइंट है धन का वितरण। सरकार द्वारा धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। यदि सरकार धन का वितरण असमान करती है, जैसे अमीर व्यक्तियों के पास अधिक धन है, गरीब व्यक्तियों के पास बिल्कुल कम धन है, तो विलासिता की वस्तु जैसे कार है, बाइक है, फ्रिज है, ऐसी चीजों की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि अमीर लोगों के पास अधिक धन है। जबकि यदि धन का वितरण समान है, सरकार समानता रखती है, तो आरामदायक और अनिवार्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी क्योंकि अनिवार्य वस्तु, आरामदायक वस्तु गरीब व्यक्ति भी उपयोग, गरीब अमीर सभी उपयोग करते हैं। तो धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। एक और चैप्टर है जनसंख्या। जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है। यदि जो अधिक जनसंख्या, किसी देश में अधिक जनसंख्या है तो वहाँ आवश्यक वस्तुओं की, आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक रहेगी। विलासिताओं की भले कम रहे लेकिन अनिवार्य वस्तु की मांग अधिक रहेगी। और जनसंख्या कम है तो इन वस्तुओं की मांग कम रहती है। तो इस प्रकार ये तत्व है मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। ये मांग को हमेशा प्रभावित करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।